एक्टिंग कोच who's trained इरफान खान सर के साथ काम किया उन्होंने, अवनीश सर करके. He was very helpful. Shah was very helpful in helping me put this film together and bring out the emotions. But funny enough, डे वन पे ही मुझे लगा मोन्टाज शॉट से स्टार्ट करेंगे, इजी रहेगा, मैं थोड़ा सीख तो लूँ ना बेसिक्स. भाई साहब ने सेकंड डे पे ही एक वो सीन करा दिया जब मैं पहली बार शिल्पा से बात करता हूँ फ़ोन पे. तो आई वॉज डाइंग फॉर अ कॉल. 7-8 days निकल चुके थे, पहली बार हमारी लाइफ में शिल्पा एंड आई हैव नॉट स्पोकन इन 7 days. तो जब वो पहला कॉल मिलता है, इट वाज जस्ट सो टू बी रेगुलर, हेलो हाय सब ठीक है बाय. बट व्हेन आई स्टार्टेड दैट कॉल, I just started bawling, I just started crying. It just reminded me of the day when I spoke to her. And no glycerine, nothing. In fact, I don't think I used a drop of glycerine in the whole film, and I've cried a lot. So yeah, maybe some of the method acting came in handy. But jokes apart, it was just that was the hardest scene for me when I remember breaking down and there was just silence on the sets, and everyone said, you know what, ये कर लेगा फिल्म. नहीं नहीं, उसके बाद एक और था. इन्होंने ये पूरा रो के पूरा सीन विन कर दिया. हमारी छोटी सी पिक्चर है तो एक ही कैमरे से हम शूट कर रहे थे. सो ये रो के पूरा उन्होंने सब कुछ टेक दे दिया एंड वी ऑल साइलेंट कि यार कि मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि राज इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा. एंड देन आई वेंट अप टू राज एंड आई सेड, राज वन मोर यार, सॉरी एक और करना पड़ेगा. सो देन ही हैज टू क्राई अगेन, वी हैव टू टेक अनदर टेक, बट ही डिड ओवर लाइक ही डिड इट अगेन एंड अगेन. आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट. But when you remember jail, रोना आ ही जाता है. इजी था. हेलो सेंटर ऋषि फ्रॉम फीफा बूज. सर जैसे कि आपने पहले मेंशन किया है कि आप मतलब डे वन से अपनी जर्नी आप लिख रहे थे, तो क्या आपने पहले डिसाइड किया था कि बाहर जाने के बाद आपको अपनी मूवी बनानी है अपनी जर्नी पे? मैं लिख रहा था एक बुक के लिए, मेमोइर्स ऑफ माय टाइम इन जेल. तो मुझे बुक ही बनानी थी बारह के. आई वांटेड टू राइट अ बुक. तो नोट्स लिख रहा था. तो भाई साहब आए मेरे पास आफ्टर, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम बिफोर. तो पूछा हाउ वाज इट इनसाइड, क्या हुआ. मैंने कहा अभी पूरा आई एम नॉट गोना गो थ्रू, ये मेरे नोट्स हैं, आप पढ़ लो. और साथ में लेटर्स जो शिल्पा मुझे लिखा करती थी और मैं उनको लिखा करता था, तो इनको दिया मैंने. एंड ही केम बैक आफ्टर 30-40 days विक्रम जी के साथ कि ये देखो हमने पूरी स्क्रिप्ट बना दी, फिल्म बनाते इस पर. मैं कहता पागल हो क्या, एक्टर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा. एंड ही सेड नहीं मुझे न्यू कमर चाहिए, आई हैव गॉट समबडी इन माइंड, मिल जाएगा. आई डिडंट नो इट वाज मी. Hello, hello. This side, your left hand side. Yeah. Hi Raj, Shilpa here from Mayapuri magazine. शिल्पा नाम तो पता नहीं सुना. था. Well, Raj, आपने मतलब आपके मोटिव्स क्या है, मतलब बाहर आकर जब अपनी रियल लाइफ स्टोरी को लेकर आपने एक मूवी बनाई है, व्हाट इज योर मोटिव या फिर इसके पीछे कुछ रीजंस है इस मूवी को लेकर आने के लिए? You know, it's a tough question, and unfortunately in our country जो दिखता है वो बिकता है. और मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखाया जो शायद सच भी नहीं था, सच था नहीं था. आई वोंट गेट इनटू इट. तो व्हेन वी स्टार्टेड टू मेक दिस फिल्म आई वांटेड टू मेक इट विद ऑनेस्टी, दैट ठीक है आप लोगों को जो परसेप्शन आपने क्रिएट कर ली है, जो वो ट्रोलर्स है, हेटर्स है, इट्स ऑल मीडिया डिराइव्ड haters that I have at the moment. It's fine. The idea to make this film was just let people see what has happened inside. It wasn't a sob story, it wasn't a whitewash, but understand what somebody goes through. And that was the only reason we sort of, put this film out there. There was no motive or there was no incentive का ये फिल्म आएगी और वाइट वॉश हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा. यार अंदर मुझे क्या क्या बुला रहे थे. एंड आई हैड टू हेयर people from all classes of life saying अरे शिल्पा कितनी हॉट लगती है. Then Sunny Leone would come on the TV जब TV time मिलता था, अरे बाथरूम जाना पड़ेगा अभी. तो ये like shit stuff like this, you had to sit and listen to all this stuff and it was very derogatory and very horrible. थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था लॉ एंड ऑर्डर हमारे बैरक के अंदर क्रिएट करना, बिकॉज एवरीवन वाज स्मोकिंग बीडीज एंड इट वाज फुल ऑफ स्मोक. तो एक एरिया होता था मंदिर गली जहाँ पे ऑल द हिंदूज वुड गो एंड प्रे. फिर एक मस्जिद गली होती थी जहाँ पे मुसलमान होते थे. तो आई सेड यार जहाँ पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, इस हाफ पे तो सिगरेट मत पियो. तो आई वेंट टू दी जेलर एंड रिक्वेस्टेड मेक अ लाइन और इस साइड आप स्मोक करो, इस साइड मत करो. सम पीपल लाइक मी फॉर इट, सम पीपल हेटेड मी फॉर इट, बट yeah, I try to make some changes while I was inside. Yeah, hi, this is Sohail. राजी शारिक फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शिल्पा शेट्टी जी से कितनी एक्टिंग की टिप्स ली इस चीज़ के लिए? बताओ सर बताओ. वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है ना, तो थोड़ा सा रंग पकड़ लिया पिछले 14 साल में. She didn't get too much involved. She was helpful. She just said, just get a good acting coach. She had full faith in Shah. And I think when you see the film, you tell me how it was. I don't know if it's a performance or if it's just reliving life again. It was hard, it was difficult. And I hope I've done a good job. Hi, this is Sohail here from Instant Bollywood. I would like to congratulate you
as you said, like it's about 60 days, 62 days of your 63. 63, I'm sorry, yeah. तो आपने बताया कि विथ वेरी ऑनेस्टी जो जो चीज़ें अंदर हो रही है, और आपने ये चीज़ भी बताई कि वहाँ पर जो आर्थर रोड जेल है वहाँ पर लोग आर नॉट एक्यूज, लाइक एक्यूज होते हैं ट्रायल, मतलब पीपल की जो ट्रीटमेंट होती है एक्चुअली वो बहुत ही बुरी होती है. तो यू आर गॉन लिटिल बिट अगेंस्ट द सिस्टम. अगेंस्ट मतलब कि आप जो ऑनेस्टी से जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट लाइक सिस्टम के थोड़ा अगेंस्ट जाना. तो ये चीज़ भी मतलब जब फिल्म मेकिंग के टाइम पर थोड़ी ख्याल आई कि ये चीज़ थोड़ी शायद फिल्म रिलीज होने के बाद इट कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, एंड मे बी आगे फिल्म रिलीज होने के बाद शायद इस चीज़ को कंसिडर करें और आपको होप लगता है कि थिंग्स विल चेंज. एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो, यू कैन जस्ट आंसर दिस. ये स्टार्ट कर लूँ? हाँ ठीक है. So firstly, the film is not about the system. The film is, once you're trapped in the system, then there's a legal loophole. एक बार आप arrest हो चुके हो तो ये नहीं कि आप सीधा बाहर आ जाओ. You have to go through the whole rigmarole. और सबके लिए एक ही है. It doesn't matter if it's me, VIP, celebrity, सबके लिए एक ही system है. एक बार आप arrest हो चुके हो, JC, PC, then you have to go through the whole thing. So it's not against the system. It's just that the system is as such that there are people inside, like I said, जिनकी bail आ चुकी है, but उनको बाहर निकलना नहीं आता. So that's not against the system. That's just unfortunate that या तो उनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, या उनके पास वो 500 रुपये देने के भी मीन्स नहीं है. तो काफ़ी सारी जने क्राउडेड जो जेल हो रहा है इस वजह से हो रहा है. आई थिंक एटलीस्ट 20-30% जिनकी बेल आ चुकी है, इफ़ द गवर्नमेंट कैन हेल्प देम कम आउट फॉर दैट 500,000 रुपये, बिकॉज गवर्नमेंट हर कैदी पे 9,000 रुपये महीना का खर्चती है. 300 रुपये पर डे खाने का बजट होता है एक जने का. तो वो 500 रुपये के लिए अगर आप एक जने को निकाल दो तो आपका 8,500 रुपये महीने का बच जाता है. सो इट्स अबाउट दैट. इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम इन एनी वे. And the reforms will help if we can help. Legal aids can be set up to help these poor people that have got their bail legally, कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन कि नाउ यू बिकम एन एक्टर और शिल्पा ने भी आपको थम्स अप दे दिया है, तो कभी ऐसी बात होती है कि यार शिल्पा चलो हम भी मिलकर कोई मतलब साथ में कुछ काम करेंगे, और वी सी यू एंड शिल्पा टुगेदर इन एनी ऑफ द मूवीज, उस पर कुछ बात हुई, कुछ चर्चा हुई है? मैम अभी मैं न्यू कमर हूँ सर, और वो सब A-listers हैं अभी शायद. पर फिर भी सर एक साथ में हम देखना चाहेंगे आपको, चाहे वो छोटा सा कैमियो हो या व्हाटएवर, बट देन वी वुड रियली लाइक टू सी यू एंड शिल्पा टुगेदर. सर अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया इंडिया में. तो इंस्टेंट रील कर लेंगे आपके लिए. थैंक यू सर. इंस्टेंट बॉलीवुड के लिए इंस्टेंट रील. थैंक यू सर. Thank you. ऑल द बेस्ट. Hello, sir. We'll take one last question, right? They will increase. Trollers, recently I saw, I think, Karan Johar's interview saying that he's used to trollers and this snake sign comes up every time people talk about him. I've become like that also. I'm so used to it. Yeah. Let them talk. They're keyboard warriors, faceless people. उनका तो काम ही है ना बोलना. They can't do anything better for themselves. So I've just become so used to it. शुरू में it used to be very difficult. And Shilpa said you have to be careful. जो यहाँ है यहाँ नहीं आना चाहिए. You have to be very intelligent in the way you handle these people. और मैं उनको क्यों भाव दूँ? Why shall I reply to them and say, "Arey, why are you saying this? ये है वो है." Time will heal. Like I said, matter subjudice है. When the courts pronounce me guilty, not guilty, that time, things will come to light. So I don't care about trollers. They don't bother me. The more the better. They make me stronger. Raj. I don't know who those people are who are instrumental. So we have to find out what actually happened, and you guys always get to know things first. So let me know who's instrumental in this. We take Raj, one last sir, question, one last right? question. Oh, ma'am ne keh diya. I'll come to you, sir. So yeah, I'm Mansi from Awesome TV. So yeah, I wanted to know कि when did you decided कि अब आपको मास्क निकालना है और सबको फेस करना है? So how was it? Like I said, मैं कोई स्टार नहीं हूँ. मेरे घर में एक ही स्टार है. तो मेरे लिए ये मास्क मेरा स्टार बन चुका था, and this was my support system. I kept it on only for one reason, that trollers should troll. मुंह दिखाने के लायक नहीं है, फेस कवर कर रहा है, links भेजो, all that drama that happened ना. I wanted people to keep saying that and keep remembering it, because public memory is short. अगर ये मैं पहले दिन मास्क उतार देता तो ये फिल्म भी लोग शायद बोलते हैं अभी क्या देखनी है. तो I think this has led up to this film. Somewhere down the line I realized I'll use this as my star, keep it on and let people keep reminding me. And let people realize what they've said, they can eat their words in the future, because whatever they troll me for is not the truth. Thank you. Raj, you, sir. last चीज Raj, last चीज अब मास्क के बारे में पूछूंगा मैं. प्रशांत from Indie TV.
Hi sir, how are you? ये I'm fine. पहली चीज तो ये इतने सारे डिजाइनर मास्क कहाँ से आपने लिए और कितने हैं आपके पास? ये वाला तो मेरी बहन लंदन से लेके आई है. Okay. The official Iron Man replica, which I have to say is quite funny. There's irony behind this because इस बंदे के पीछे जो ओरिजिनल एक्टर था वो भी कभी लाइफ में जेल गया था और बाहर आने के बाद एक एक्टर बना.